अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा सीरियल बहकावे की आने वाली साथ बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। सितारा पूरे घर में ऐसे दंदनाती फिरती है जैसे वो अकेली इस घर की मालकन हो। ये बात अम्मा और सिदरा को बहुत ही बुरी लगती है। वो खास कर जुबैर से कह देती हैं कि इसको बोलो कि अपनी औकात में रहे, और इस तरह से वो फिर रही है जैसे वो घर की मालकन है, यानी तुमने हमें बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया है। अम्मा और सिदरा जिस गलत फहमी का शिकार हैं कि जीनत की तरह ये सितारा भी हमारे काबू में आ जाएगी, और जो हाल हमने जीनत का किया है, यानी जिस तरह से हम कहते हैं वो हमारी बात मानती है, तो सितारा भी वैसा ही करेगी। उनकी ये खुशफहमी बहुत ही जल्द खुलकर सामने आ जाएगी। सितारा अपनी मर्जी की मालकिन है। अब उसे पता चल चुका है जुबैर की कमजोरी का कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, तो उसकी वजह से कोई भी उसे कुछ नहीं कह सकेगा। वो अम्मा को ऐसे जताने की कोशिश कर रही होती है कि ये घर उसका है, और जो भी घर के मामलात होंगे आइंदा के बाद वो उसे देखेगी, और आप आराम कीजिए। दूसरी तरफ सिदरा से कह देती है कि तुम्हारी फजूल खर्चियां दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा होती जा रही हैं, और जुबैर मुझसे कहते हैं कि ये लड़की बहुत ज्यादा फजूल खर्च है और ये बहुत ज्यादा पैसा लगवाती है। वहां पे उसे भी टोकती है, जिस बात पे सितारा गुस्सा करती है। सितारा को आए हुए जुम्मा 4 दिन नहीं होते कि वो पूरे घर का होड़ हासिल करना चाहती है। इस सूरत में वो अम्मा को नजरअंदाज कर देती है, किसी की बात नहीं सुनती और अपनी मनमर्जियों में मगन रहती है। जीनत की बेटियां अपने ही कमरे में खेल रही होती हैं, तो उनकी आवाजें तक सितारा को नागवार गुजरती हैं। वो उनको न सिर्फ मुंह से बल्कि हाथों से भी टोकने की कोशिश करती है, तो ये बात जीनत को बहुत बुरी लगती है। वो उसे मना करती है कि तुम मेरी बच्चियों के मुंह ना लगा करो, दूर रहा करो। तो यहाँ पे सितारा कहती है कि ये हक मुझे जुबैर ने दिया है, और तुम्हारी इस घर में हैसियत ही क्या है। वो अच्छे से जानती है कि जीनत इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी अगर जुबैर ने उसे अहमियत नहीं दी, मेरे पीछे आया है, तो यकीनन इसके घर में कोई अहमियत भी नहीं होगी। सितारा जीनत से कहती है कि मुझे तुम्हारा और तुम्हारी बच्चियों का वजूद इस घर में बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरा दिल करता है कि तुम जल्द अज जल्द यहाँ से कहीं चली जाओ। तो जीनत कहती है कि तुमने हमारे ही हक पे डाका डाला है और हमें ही कहती हो कि हम अपने घर से चली जाए। तुम क्यों यहाँ पे आई? तुम्हें पता था ना कि जुबैर 2 बच्चियों का बाप है, फिर भी तुमने जुबैर जैसे शख्स से शादी कर ली। यकीनन तुम उसकी दौलत के पीछे आई होगी। असलम जीनत से कहता है कि तुम जुबैर से अपना हक मांगो, वो तुम्हारा हक भी सितारा को दे रहा है। वो तुम्हारे साथ बिल्कुल नाइंसाफी कर रहा है, और मेरी बहुत बुरा लगता है जब वो ऐसा करता है। असलम जो जुबैर का खास दोस्त होता है, सितारा को उसका आना जाना घर में कुछ पसंद नहीं होता, इसलिए वो साफ साफ जुबैर से कह देती है कि आइंदा की बात ये असलम घर पे ना आए। कहानी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब जहांगीर चाहता है कि वो जुबैर की बहन से शादी कर ले, लेकिन उसे खबर नहीं होती कि जुबैर की बहन सिदरा कौन है। वो सितारा को जुबैर की बहन समझने लगता है और उससे मोहब्बत करने लगता है। आइंदा आने वाली साथ में पता चल जाएगा कि जब वो उससे शादी करने के लिए आता है, तब वो सितारा को देखता है कि ये तो बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई, लेकिन फिर भी वो सिदरा से शादी कर लेता है क्योंकि उसे एक घर दामाद बनना होता है। जहांगीर फिर सितारा को बताएगा कि वो पसंद तो सितारा को करता है, लेकिन गलत फहमी की वजह से उसकी शादी सिदरा से हो गई। अब आहिस्ता आहिस्ता दोनों की प्यार मोहब्बत की पींगे परवान चढ़ना शुरू होंगी, और दोनों की ही नाक के नीचे, यानी सिदरा और जुबैर की, इन दोनों को पता ही नहीं चलेगा कि किस तरह से इनके घर को आग लग जाएगी, और जुबैर की मनचाही बीवी किस तरह से अचानक से भाग जाएगी सिदरा के शोहर यानी जहांगीर के साथ। जीनत का सब्र जल्द ही रंग ले आएगा जब वो अपनी आंखों से देखेगी कि जुबैर की बीवी किस तरह से उसको इतना जलील कर देती है कि वो खुद उसे छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। फिलहाल सितारा घर पे आ जाती है और जीनत का कड़ा इम्तिहान शुरू हो जाता है। जुबैर किसी मजनू की तरह सितारा के आगे पीछे फिर रहा होता है। घर वाले भी उसे टोकते हैं, लेकिन जुबैर किसी चीज से बाज नहीं आता। दूसरी तरफ सितारा के रिश्ते की बातें चलना शुरू हो जाती हैं घर में। सितारा आहिस्ता आहिस्ता अम्मा और सिदरा के खर्चे कम करवाती जाएगी, जिस पे अम्मा और सिदरा दोनों ही बड़ा एहतजाज करते हैं, लेकिन यह जुबैर उनकी कोई बात नहीं सुनता। आने वाली साथ बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली हैं। सो फर्दर रिव्यूज़ ऑफ बहकावे करनी, सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है।